राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्दधार 49। नाम रसायन मोहे मीठा लागे री। कर्म ही जीव को भुलावे में डालने वाला है और कर्म ही जीव को चेताने वाला है। जगत में जीव खुद को भूला बैठा है और समय आने पर कर्म के ही वश चेतता है। इस वक्त में जबकि संतों का मत आम तौर पर जारी किया जा चुका है, तो सिवाय सद्गुरु वक्त की भक्ति और सुरत शब्द की कमाई के और कुछ भी उपाय जीव से नहीं बन सकता। सो जो कोई जीव अन्य या दूसरे उपाय और जतन करते हैं, तो वह सब ऐसा ही है जैसे सांप की बांबी को ठोकना। इससे सांप नहीं मारा जाएगा। सो उचित तो यही है कि सांप को गर्दन से पकड़ा जाए, तभी वह बेबस हो सकता है। तो यह तो सद्गुरु वक्त की भक्ति और अंतर में शब्द धुन की कमाई से ही संभव हो पाएगा। अन्य किसी भी जतन से ये भीतर का विषधर काबू में नहीं आएगा। ये जो विकारों को समेटकर और कामनाओं, लालसाओं और वासनाओं की गठरियां बांधकर बैठा है, सो ये अंतर का विषधर सद्गुरु वक्त की भक्ति और अंतर में शब्द धुन के अभ्यास से ही काबू में आ सकता है। सो जो इस वचन की प्रतीत ना करेंगे, वे तो खाली बांबियां ही ठोकते रह जाएंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जो ऐसे लोगों के पीछे लगेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, बांबी ठोकने वालों का, और जो उनकी मति पर चलकर अगले पिछलों की टेक बांधकर पड़े रहेंगे, तो खुद अपना जीवन और मनुष्य जन्म खराब करेंगे। उस लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य की जून और जन्म मिला है। इस तरह अपने ही हाथों अपना अकाज कर लेंगे। सो अगले पिछलों की टेक से कभी किसी को कुछ हासिल ना हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, उतनी जल्दी अपने वक्त के सद्गुरु की शरण मिल सकती है और काज पूरा हो सकता है। संत कहते हैं कि अंतर में नाम का रस तो मीठा है, पर कोई लेता ही नहीं। फिर जो जगत का रस दो तो फौरन लपक कर ले लेता है। कारण इसका ये है कि रोगी को दवाई कड़वी लगती है। दरअसल दवा कड़वी नहीं है, पर रोग के
असर से कड़वी लगती है। इससे पता चलता है कि जगत तो सारा रोगी ही है, तभी तो नाम रसायन पिया नहीं जाता और कड़वा लगता है। जबकि जगत के भोग मीठे लगते हैं और उनके पीछे हमेशा पाने की लालसा में लालायित रहता है। अब यह उपाय जिससे कि दवा मीठी लगे सो वो करना चाहिए, और वह उपाय ये है कि अपने वक्त के वैद्य की शरण लेनी पड़ेगी, तभी वह एक दिन रोग मुक्त हो सकता है और तभी वह दवा जो कभी कड़वी मालूम देती थी सो वैद्य के इलाज से अब वही दवा मीठी लगने लगेगी। इसी तरह प्रेमी जो परमार्थ में नाम का रस पाना चाहते हैं तो उनको उचित है कि सब उपाय और जतन छोड़कर अपने मन और बुद्धि के एक अपने वक्त के धुर के ज्ञाता और अंतर्धुन के भेदी यही गुरु पूरे हैं, सो इनकी शरण दृढ़ करे। एक वे ही समर्थ पुरुष हैं जो कि शरणागत जीव को निर्मल और चंगा यानी रोग रहित कर सकते हैं। यानी जीव का अंतःकरण जो कि जगत के भोगों और वासनाओं से भरा हुआ है उसको साफ कर देंगे और सभी मैल यानी विकार और बीमारी विकारों के प्रभाव जिसके कारण नाम रसायन जीव को नहीं मिल पाता है और जो भाग से कभी मिला भी तो कड़वा लगता है, तो वे इन सभी अवरोधों को दूर कर देंगे और नाम का रस भी बख्शेंगे। फिर जो सब भेद जानकर भी उपाय उपासना और अंतर आराधना ना करेगा वह तो 4 खान 84 में ही बना रहेगा। नाली का कीड़ा नाली से बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे जीव पर अभी काल का कर्जा भारी है, सो जो अपने ही हाथों अपनी आँखों में पट्टी और पैरों में बेड़ियाँ बांध ले उसका छुटकारा तो इस जन्म में संभव नहीं है। जब भाग जगेगा कर्म हल्के होंगे और सद्गुरु की कृपा दृष्टि पड़ेगी तब कुछ संभावना हो सकती है। एक ही सहारा और एक ही आसरा इस जीव के वास्ते उद्धार के इस जगत में रखा गया है। सद्गुरु वक्त सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी।
राधा स्वामी, राधा स्वामी।